मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लें प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक रेजिस्टेंस कैलकुलेशन देखा था इन डिफरेंट केसेस, जहां पे आपकी कुछ समथिंग वेरिएबल है, मीन चीजें वेरी कर रही हैं, यानी हमने इंटीग्रेशन अप्रोच अपनाई थी। आफ्टर दैट हमने बेसिक सर्किट में करंट निकालना सीखा, हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर सीखा। हमने देखा कि अगर किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल मालूम करना है तो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग पोटेंशियल इक्वेशन। अब वो पोटेंशियल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, बैटरी के अक्रॉस प्लस माइनस साइन कैसे दिखाते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस प्लस माइनस साइन कैसे दिखाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इक्वेशन लिखना सीखा था। एंड अगर आप लोगों को कल की क्लास में इतना समझ में आया, नाउ आप लोगों का इतना लेवल हो चुका है कि आप लोग समझ सकें क्या इंटरनल वर्किंग ऑफ योर बैटरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ इंटरनल वर्किंग ऑफ योर बैटरी। आइए देखिए, इंटरनल वर्किंग ऑफ बैटरी। आइए समझिए, देखिए बैटरी लिख रहा हूं, यानी आप डीसी की बात कर रहे हैं, एसी की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आइए बैटरी कैसे दिखाते हैं आप, बैटरी आप लोग ऐसे कुछ दिखाते हैं। ये मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूं बैटरी के अंदर का। ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। मींस अगर ये आपका V वोल्ट की बैटरी है, दैट मींस ये कितना होगा 0 वोल्ट पे, और ये कितना होगा V वोल्ट पे। ये कितने पे होगा, ये होगा आपका 0 पे और ये होगा V पे। बात समझ में आ रही है। एंड थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्या है, राइट हैंड साइड है मेरा, तो इसका नाम एक राइट भी दे देते हैं ताकि आपको मैं इजिली एक्सप्लेन कर सकूं। एंड दिस इज योर लेफ्ट टर्मिनल, दिस इज योर लेफ्ट टर्मिनल, दिस इज योर राइट टर्मिनल। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, यह हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इतनी बात दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेटली डायरेक्शन यही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस दिशा में लगेगा, डेफिनेटली इसी दिशा में लगेगा, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं एक नया फोर्स दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे इन अपोजिट डायरेक्शन, जो जिसका नाम मैं दे रहा हूं क्या, FB। FB क्या है, फोर्स बाय बैटरी। ये क्या बातें चल रही हैं अभी समझ में आएगा, अभी तो बस आप लिखते जाइए। FB क्या है आपका, फोर्स बाय बैटरी, फोर्स बाय बैटरी। FE क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। FE क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए समझिए, देखिए अगर आपको इंटरनल वर्किंग ऑफ बैटरी समझ में आ गया, आज का लेक्चर समझ में आ गया, दैट मीन्स आपका EMF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज योर वोल्टेज डिफरेंस, इनमें अंतर क्या है, ये सारी कहानी आज आपको समझ में आने वाली है। थोड़ा धैर्य पूर्वक देखिए। आइए देखिए, अब यहाँ पे EMF वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है अभी समझेंगे, उससे पहले देखिए, लेट अस सपोज यहाँ पे एक कूलम चार्ज, ये लेटर सपोज एक कूलम चार्ज में ले लेता हूं, एक कूलम चार्ज को आपको यहां से इस दिशा में लाना है। मींस एक कूलम चार्ज मैंने मान लिया, कोई भी चार्ज है, यूनिट चार्ज है, इसको मुझे इस ये वाली राइट टर्मिनल से लेफ्ट टर्मिनल तक लाना है, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाना है। अब देखिए, इसको यहां से लाने में, जैसे ये यूनिट चार्ज को मैंने पकड़ा, यहां पे लाया, तो यहां पे इसके पास कितना था, 0 पोटेंशियल। जैसे इसको यहां पे लाया, यानी इसके पास कितना आ जाना है, V पोटेंशियल। आइए एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। लेट अस सपोज मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। आइए, जैसे यहाँ पे इसके पास ये यूनिट चार्ज है, यहाँ पे है यूनिट चार्ज, इसके पास कितनी है एनर्जी, 0, यानी कितना है, 0 है यहाँ पे वोल्ट। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पास एनर्जी आ जाएगी 10 वोल्ट, यानी कितनी हो जाएगी एनर्जी, Q इंटू ई होता है, यानी 1 इंटू वी हो गया। Q इंटू वी होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो गया 1
इंटू 10, यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 10। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये यूनिट चार्ज यहाँ पे था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0। इसको आप पकड़ के लाएं, कैसे लाएं, अगर वहां से यहाँ तक पहुंचा दें आप किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता, तो यहाँ से अगर आप जैसे यहाँ ले आते हैं, यानी यहाँ पहुंचते ही इसके पास कितनी एनर्जी हो जानी है, 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाना है, करस्पॉन्डिंगली 10 क्या आ जानी है, जूल पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास आ जानी है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे अब जैसे यूनिट चार्ज आया, इस यूनिट चार्ज यहाँ पे आया, अब मैं इसको ला रहा हूँ, यानी मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम करना है, तभी तो यहाँ से यहाँ लाने में मुझे 10 वोल्ट एनर्जी मिल रही है। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात सुनिए, अदर देन दिस, अब यहाँ पे यूनिट चार्ज है मेरा ये, इसको मुझे पकड़ के लाना है। अब इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसके अगेंस्ट मुझे ताकत लगा के खींच के जैसे तैसे यहाँ तक लाना है, यानी मुझे इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है। किसके अगेंस्ट? इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। अब मुझे दो के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जैसे मैं यहाँ लाया 10 वोल्ट अचीव हो गया, नंबर 1। दूसरा मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी आने वाली है, रुकावट भी आने वाली है, उसके अगेंस्ट भी मुझे वर्क करना है। अभी दोनों वर्क करने कौन जा रहा है? आपकी बैटरी। बात समझ में आ रही है? कौन करने जा रहा है ये सब? आपकी बैटरी। आइए समझिए एग्जांपल के तौर पे, आपका यहाँ पे ईएमएफ जो है, लेट अस सपोज यहाँ पे आपका क्या है, ईएमएफ, इसके अकॉर्डिंग लेट अस सपोज 12 वोल्ट ईएमएफ है, समझते जाइए। एंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है P डॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट कहाँ गया? ये 2 वोल्ट लॉस में गया। 2 वोल्ट कहाँ गया? लिख लीजिए, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। आइए समझिए कहानी, इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है आपका नेट ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस, 10 प्लस 2 12। कहने का मतलब क्या हुआ, आप यहां से यहां तक चार्ज लाए, 10 जूल एनर्जी तो आपको उसके लिए चाहिए, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए 2 जूल, तो 10 प्लस 2 12 जो निकल के आएगा ये 12। तो यही ईएमएफ होता है। ये कहां से आया? ये वर्क किसने किया? आपकी बैटरी ने किया। तो बैटरी ने रिगार्डिंग किस किस के वर्क किया? 2 वर्क किए हैं यहाँ पे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जाके ये यहाँ पहुंचा, इसके पास भी पोटेंशियल आया, यानी एग्जांपल के तौर पे 10 वोल्ट पोटेंशियल आया। बात समझ में आ रही है? तो अब बात आती है, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ योर ईएमएफ? आइए समझते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या लिखते हो शॉर्ट में? ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज यूर नथिंग बट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, to bring work done by battery to bring unit positive charge from कहाँ से? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। HP इज हायर पोटेंशियल, LP इज लोअर पोटेंशियल। इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए किसको? यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लाने के लिए जो आपकी बैटरी ने कार्य किया, उस कार्य को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर क्या इंक्लूड रहता है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो लॉस हुआ वो भी तो बैटरी को देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेट अस सपोज आपको यहाँ पे 10 वोल्ट है, अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे मुझे चाहिए बाहर 5 वोल्ट,
अगर मुझे लेटर सपोज यहाँ पे टर्मिनल में 5 वोल्ट चाहिए, अगर मैंने 5 वोल्ट ही ईएमएफ दिया तो क्या होगा समझिए, तो क्या होगा, थोड़ा लॉस अंदर हो जाएगा, लेटर सपोज 1 वोल्ट का, तो यहाँ एंड में मुझे कितना मिलेगा, 4 वोल्ट ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है आपके एंड में आपको कितना चाहिए, उससे ज्यादा ही ईएमएफ होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना कंक्लूजन आपका निकल रहा है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आइए फर्दर बातें करें। आइए बच्चों, अगर ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई तो थोड़ा सा समझिए। आइए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल तो आपको याद रहेगा। आइए देखिए, इसी हेडिंग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर की बातें चल रही हैं। आइए देखिए, ईएमएफ की हम बातें कर रहे थे, ईएमएफ की हम क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ये टॉपिक चल रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, तो चलिए आइए बैटरी दिखाता हूँ मैं। इन जनरल आपको बैटरी कैसे दिखाई देती है, ऐसे। और इतनी बात भी समझ में आ गई कि हर चीज का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, बात समझ में आ रही है। एंड दिस, तो ये एक तो रेजिस्टेंस आप एक्सटर्नली लगाते हैं, एक ये क्या है, बैटरी का रेजिस्टेंस है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको आप छोटे आर से दिखाते हैं। ये क्या है आपका ईएमएफ, जिसको आप ई से भी दिखा सकते हैं। ये कंप्लीट आपकी बैटरी को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। आइए देखिए, ये कंप्लीट आपकी बैटरी को मैं बॉक्स में बंद करने जा रहा हूं। ये जो मैंने बॉक्स बनाया रेड कलर का, दिस इज योर बैटरी, दिस इज योर बैटरी। आइए समझिए। अब देखिए, लेट अस सपोज यहाँ पे ईएमएफ ई है, आर है, तो आपके एंड पे कितना मिलेगा आपको, वी वोल्ट। मान लीजिए हाँ वी है, तो डेफिनेटली हाँ 0। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, लेट अस सपोज करंट, आपका करंट दिखा रहा हूं मैं, दिस इज योर करंट, दिस इज योर करंट आई, दिस इज योर करंट आई। क्यों, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वी वोल्ट है। करंट का डायरेक्शन आप कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही तो दिखाते हैं करंट का डायरेक्शन। अरे बच्चों, दिखाते हो या नहीं, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही तो दिखाते हैं आप, आई ऐसे ही तो दिखाते हैं, यहाँ से जा रहा है सर्किट से फिर वापस आ रहा है, तो मैंने करंट का डायरेक्शन आपको दिखा दिया। अब आपको इक्वेशन लिखनी आती है पोटेंशियल की, किसी भी डायरेक्शन से लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। आइए देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ। चलिए, करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, इधर लिखते हैं। आइए, यहाँ पे है 0 वोल्ट, बहुत अच्छी बात है 0। अब करंट है, इसमें प्लस माइनस दिखाएंगे करंट के, यानी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यानी गिर रहा है, प्लस से माइनस। कैसे, रजिस्टर के अक्रॉस जाने में प्लस से माइनस जा रहे हैं, मीन्स घट रहा है, दैट मीन्स माइनस आई इंटू आर। इस पे वोल्टेज कितनी होगी, आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अब बैटरी के अक्रॉस माइनस ये प्लस, बैटरी के अक्रॉस जा रहे हैं तो माइनस से प्लस, यानी बढ़ रहा है, यानी प्लस ईएमएफ ई। इतनी बात समझ में आ रही है, इक्वल टू वी। क्या आपको इक्वेशन लिखनी आई, कल हमने इक्वेशन लिखना सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। रजिस्टर के अक्रॉस प्लस माइनस दिखाइए, बैटरी के अक्रॉस प्लस माइनस दिखाइए और इक्वेशन लिख डालिए। मैंने इक्वेशन लिख दी, तो यहां से क्या निकल के आया, ईएमएफ आपका क्या निकल के आया, ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस आई आर। वेरी गुड, आना भी चाहिए। या हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्या आपकी जो वी आई क्या आया, ई माइनस आई आर। ईएमएफ तो आपको जो एक्चुअल में आउटपुट यहाँ पे चाहिए, अगर 10 वोल्ट चाहिए तो आपका ईएमएफ 12 वोल्ट 13 वोल्ट, यानी 10 से ज्यादा होना चाहिए, कुछ लॉस में जाने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो आपका V क्या होता है, E माइनस आई आर। नंबर 1 फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। आइए समझिए, इसी के अक्रॉस अगर बैटरी लगी है, इसी को कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। आइए दिखाते हैं कंप्लीट सर्किट। आइए यहाँ पे दिखाते हैं। लेट अस सपोज ये आपकी बैटरी है, एंड दिस इज योर सर्किट। ये आपका रजिस्टर एंड ये आपकी बैटरी। ये बैटरी कितना, V दिखा दिया आपने, V मतलब इसके टर्मिनल पे। बात समझ में आ रही है। या इसी की बात कर रहे हैं तो इसको मैं कंप्लीट कर दूं, अगर आप बोले तो चलिए यहीं पे करते हैं। तो ये एक बात बताइए,
यहाँ पे V कितना है आपको पता है, E माइनस आई आर, यही तो है, ये मतलब हुआ, यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ V दैट इज E माइनस आई आर, यहाँ पे कितना हुआ V दैट इज E माइनस आई आर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, E माइनस आई आर क्या है, ये V है, ये V है, तो यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे E माइनस आई आर। ये रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, कैपिटल R से। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज द करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल्स टू आई आर, कितना करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आइए कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है ये माइनस ये डिवाइडेड बाय आर, तो आपकी करंट आ जाएगी। आइए इसके लिए लिख रहे हैं फ्रॉम, देखिए ऑल्सो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऑल्सो, क्या करंट क्या हो गया, V क्या हो गया, V माइनस जीरो अपॉन R, क्या है V की वैल्यू क्या है, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर अपॉन R। आपके पास करंट की भी वैल्यू आ गई। कोई डाउट है क्या इस इक्वेशन में? इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये माइनस ये डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो आपका करंट का अमाउंट आ जाएगा, दिस इज दैट करंट, वही करंट यहाँ पे। तो बच्चों I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, क्या आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये आई आर और ये आई आर, तो I कॉमन आया तो क्या निकल के आ गया, करंट I इक्वल टू क्या आ गया आपका, E अपॉन R प्लस R। ढंग से देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आई आर प्लस छोटा आई आर इक्वल टू E, आई कॉमन लिया, आपका क्या, इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग करंट कितना बह रहा है इस सर्किट में। करंट कितना बह रहा है इस सर्किट में, इतना बह रहा है। अब अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो हम V हम जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई कितना है, E, यानी कितना आ गया आपका, E R अपॉन R प्लस R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये जो V है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है, बात समझ में आ रही है। तो आपका जो ये V होता है, जो पोटेंशियल, जो यहाँ पे आपका बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका क्या EMF आपके एक्सटर्नल सर्किट यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इसी प्रकार जो आपका करंट, लेट अस सपोज ये मेरी बैटरी थी, इस बैटरी को मैंने यहाँ पे लगाया और इस सर्किट में यूज किया। अब मेरा इस सर्किट में करंट कितना बहेगा वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट मींस एक्सटर्नल सर्किट पे। करंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल सर्किट पे। सिमिलरली V पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल सर्किट में, बट EMF of the battery does not depend on external circuit। आप लोग इतनी बात जानते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, EMF आपका जो V है, आपका जो V है वो डिपेंड ऑन किस पे, एक्सटर्नल सर्किट। एक तो आप V R पे डिपेंड दिख रहा है इसलिए बोल सकते हैं। दूसरी बात देखिए ना, आपने करंट दिखाया जो कि आपके कैपिटल आर पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड कर रहा है। अब वही आई घूम के वही आई तो आया है, और ये आई इससे जा रहा है, इस छोटे आर से जा रहा है, तो करंट ज्यादा, तो यहाँ पे इस पे पोटेंशियल ड्रॉप या इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू छोटा आर, आई इंटू छोटा आर। अब करंट अगर ज्यादा तो आई आर वाला अमाउंट ज्यादा, यानी इसके पोटेंशियल ड्रॉप यानी लॉस जो है, असल में जिसको आपने नाम दिया था लॉस थोड़ा देर पहले 2 वोल्ट, वो ज्यादा होगा। अगर ये करंट ज्यादा बहा, अब कम ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपने एक्सटर्नल सर्किट का काफी बढ़ा दिया, यानी आई कम आएगा तो लॉस आपका कम आएगा। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस इसका बहुत कम है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कम है, तो करंट ज्यादा आएगा। करंट ज्यादा आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का लॉस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लॉस बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे ड्रॉप आई इंटू आर, करंट ज्यादा तो आई इंटू आर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका क्या है, V तो डिपेंड करता है, V आपका डिपेंड करता है किस पे, एक्सटर्नल सर्किट पे, लेकिन जितना EMF था बैटरी का EMF तो उतना ही रहता है।
जो मैंने बातें बोली आपको समझ में आई? आगे समझ में आ गई तो मैं पॉइंट करके आप लोगों को लिखवा देता हूं। तो इस प्रकार ईएमएफ की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। इट इज नथिंग बट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल या फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इट इज नथिंग बट एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। ईएमएफ ई था, एक्चुअली हमें आउटपुट में कितना मिला? वी तो मिला था, तो ई था तो 12 वोल्ट, असल में कितना मिला? 10 वोल्ट पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट। इतनी बात क्लियर है? का V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, इतना एक्सप्रेशन आ चुका है, यानी V डिपेंड ऑन R, तो वही लिखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देख लीजिए, रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए, आपको समझ में नहीं आएंगे कुछ टर्म, लाइक कैसे टर्म, लाइक OP क्या है? ये आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज। आइए समझिए। दस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट। चूंकि कैपिटल आर मींस कैपिटल आर पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बट ईएमएफ डजंट। लॉस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट। क्यों? करंट, आईआर एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते बच्चों के माइंड में एक डाउट बैठ जाता है। वो डाउट क्या? कि आपका पोटेंशियल, आपका जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वो हमेशा समझने लगते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आइए इस नेक्स्ट कमिंग टॉपिक में आपको ये क्लैरिटी भी आ जाएगी। आइए समझिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द चार्जिंग ऑफ बैटरी। सुना है आपने बैटरी चार्ज, चार्जेबल सेल्स, आप चार्ज करते हैं सेलों को दोबारा। आइए समझिए। टॉपिक है आपका चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग ऑफ बैटरी। आप बैटरी चार्ज कैसे करते हैं? आइए देखिए, ये आपके पास देखिए सीरीज में बैटरीज लगी हैं, सीरीज में काफी ज्यादा बैटरीज लगी हैं। चलिए इतनी काफी हैं। दिस इज द सर्किट। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पे आपने जिसको चार्ज करना है वो वाली बैटरी लगा देते हैं। वो बैटरी आपने यहाँ पे लगा दी। अब डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, डेफिनेटली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, वो आपको कुछ ऐसे दिखा दिया गया है। एंड यहाँ पे आपका सर्किट कंप्लीट होता है कुछ ऐसे। अब यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा बैटरी लगाई है, डेफिनेटली इसका पोटेंशियल ऐसे, और इस बैटरी का डायरेक्शन ऐसे, यानी करंट इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए करंट का डायरेक्शन तो अभी तक आपको समझ में आ गया ना। बैटरी में हायर पोटेंशियल, अगर बैटरी के आउटसाइड सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो कहां से हायर पोटेंशियल से करंट जाता है? लोअर पोटेंशियल की ओर, यानी करंट इससे ऐसे जा रहा होगा। इसका हायर पोटेंशियल इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, तो यहाँ से ज्यादा करंट, इधर से कम करंट, तो नेट में करंट इधर आ रहा होगा। तो नेट में करंट का डायरेक्शन किधर है? नेट में करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे ही है। नेट में करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सर्किट दिखा रहा हूं मैं, ये जो आपको सर्किट दिखा रहा हूं, दिस सर्किट इज फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये बैटरी आपकी चार्ज हो रही है डॉट 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 डॉट। इतनी बात समझ में आ रही है? चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब समझिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको, क्या डायरेक्शन लिखना सिखा रहा हूं। आइए, वैसे तो आपको आता है, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस। करंट का डायरेक्शन ऐसे है, आपको पता है, तो ये वाला प्लस होगा डेफिनेटली,
एंड ये वाला माइनस होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता है E, इसका EMF आपको पता है E, इसके अक्रॉस ये टोटल सिस्टम जो आउटपुट में जो पोटेंशियल आएगा दैट इज द V। अब इसकी मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ये है क्या असल में चार्जिंग सर्किट ऑफ बैटरी। दिस इज चार्जिंग सर्किट ऑफ बैटरी। आइए अब ये जो सर्किट बनाया मैं इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे V, देखिए यहाँ पे V, यहाँ पहुंचे प्लस से माइनस, बैटरी के अक्रॉस प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, घट रहे हैं, यानी माइनस E। अगेन रजिस्टर में क्या होगा IR कितना प्लस से माइनस, अगेन घट रहे हैं इसलिए माइनस साइन आएगा, तो माइनस IR इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 0, ये 0 हुआ ना, ये V ये 0 इक्वल्स टू 0, तो आपका V क्या आया E मीन्स EMF E प्लस IR। माय डियर फ्रेंड थोड़ा देर पहले आप लोगों ने क्या पढ़ रहा था V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक आप क्या बोले थे EMF से हमेशा कम होता है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस EMF से आपका ज्यादा। कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो ये रट मत दीजिएगा चीजें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अभी कब आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, कब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो आइए कंक्लूजन के तौर पे आपको दिखा देता हूं। आपका जो होता है यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखिए V इक्वल्स टू E माइनस IR जो आपने पढ़ा था, ये आपका कब वैलिड है, जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी बैटरी से सप्लाई हो रही है बाकी जगह, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ये जो रिलेशन है डिस्चार्जिंग के वक्त का, डिस्चार्जिंग, बात समझ में आ रही है। एंड ये क्या है आपका दूसरा वाला V इक्वल्स टू E प्लस IR, ये कब का चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए घूम फिर के पूरा आपका ये जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये इक्वेशन असल में है कि हम लेटर ऑन बात करेंगे कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब आपको बता चुका हूं मैं। दिस वॉज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ बैटरी, क्लियर है। अब नोट करके ये लिखवाने की जरूरत है क्या कि बैटरी एक्सटर्नल सर्किट में आपका करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल सर्किट एंड इनसाइड द बैटरी क्या फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आई थिंक ये सारी बातें तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है? शो चलिए फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन ये इक्वेशन लिखना। अगर आपकी इक्वेशन लिखनी आई तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट आ चुका है। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। बच्चों चार्जिंग सर्किट ऑफ बैटरी मैंने दिखाया, यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका चार्जिंग हो रही है इस बैटरी की चार्जिंग हो रही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। आइए देखिए बैटरी की चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग इंप्लाइज बैटरी एनर्जी दे रही है, ले रही है, बैटरी एनर्जी ले रही है, इंप्लाइज बैटरी एनर्जी, बैटरी इज टेकिंग एनर्जी मीन्स बैटरी एनर्जी ले रही है, दे नहीं रही है, बैटरी इज टेकिंग एनर्जी। चाहो तो ये नोट कर सकते हो, यहाँ पे बैटरी एनर्जी ले रही है और वक्त क्या होता है, बैटरी एनर्जी आपकी देती है। चार्जिंग के वक्त एनर्जी वो खुद लेती है, खुद को चार्ज करती है और वक्त क्या करती है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने आपका मोबाइल चार्जर, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, ये मोबाइल चार्जर में जो एडेप्टर यूज करते हैं आप, वो करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट, कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। क्या चाहते हैं मैं अभी बता दूं? शो चलिए देखिए आपके मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस क्या डीसी बेस्ड बने होते हैं, यानी आपके क्या डीसी यानी बैटरी पे वर्किंग बने होते हैं, एसी पे वर्क नहीं करते हैं, डीसी पे वर्क करते हैं। तो एक कन्वर्टर चाहिए नंबर 1 जो एसी को डीसी में बदल दे। तो आपका जो मोबाइल का अडेप्टर होता है पहला काम क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके भेजता है। दूसरा काम वो नाजुक सी बच्ची सी डिवाइस यानी कम एम्पियर कम अमाउंट ऑफ करंट उसको चाहिए, करंट का अमाउंट कम चाहिए, तो दूसरा काम क्या करता है, आपके जो ज्यादा करंट सप्लाई को लो करंट सप्लाई में कन्वर्ट करता है एंड
AC को DC में कन्वर्ट करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट क्या एडेप्टर ऑफ योर मोबाइल। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली बाकी आप डिफरेंट चीज़ों में अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग समझ पा रहे हैं, एंड सब्सक्राइब तो इसलिए कीजिएगा ताकि हर नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, ये सीरीज़ बेसिकली उन पुअर नीडी पीपल के लिए बनाई जा रही है जो पैसा आपके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पे कर सकते हैं, अच्छा खासा टैलेंट होने के बाद वो लाइफ में पीछे हो जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में देते हुए कंप्लीट इन डेप्थ सीरीज़ चलाई जा रही है। तो इतना सहयोग तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो प्लीज़ शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज के लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।